देखिए जी कि जब से हमने इलेक्शन का आवाज शुरू किया है, हर रोज ही हमारी इम्प्रूवमेंट होती रही है पोजीशन में। और आज मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी स्थिति में है कि ये सीट जो बठिंडा की एक प्रेस्टिजियस सीट है लोकसभा की, हम कांग्रेस के लिए जीत के देंगे। नहीं, वो खुद नहीं लेके आए, वो कोई उनकी घर की जगीर नहीं है। वो कह रहे कि मैं लेके आई। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम, रिफाइनरी सेंट्रल गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के साथ लगी। उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जिसका नाम ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वो अकाली दल कैसे लेके आ सकता है। एम्स सेंटर का एक पॉलिसी थी जिसमें सारे हिंदुस्तान में 16-17 एम्स बनने थे, उसमें से एक पंजाब। एयरपोर्ट भी, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रीव्यू में आता है। सो इसलिए कहने में तो कुछ भी कह दो, पर असलियत में यही है कि पिछले 15 सालों में हरसिमरत कौर बादल ने जिला बठिंडा और जिला मानसा और मुक्तसर के लिए कुछ भी नहीं किया। इतना भी नहीं किया कि जो उनकी खुद की मिनिस्ट्री थी, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री, जो कि किसानों के साथ सीधी सीधी मैं समझता जुड़ती है, उसका भी कोई एक भी नहीं। तो उनका जो प्रोजेक्ट है, वो कम से कम उनका जो एक भी प्रोजेक्ट यहाँ अगर लग जाता तो किसानों को बहुत मदद मिल जाती, डाइवर्सिफिकेशन क्रॉप्स की हो जाती। थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का बजट होता है फूड प्रोसेसिंग का। एक यूनिट फूड प्रोसेसिंग का मेरे को बता दें कि हरसिमरत कौर बादल ने पिछले 15 साल में, और मेरा ख्याल है 7-8 साल तो वो मंत्री भी कैबिनेट की इसी डिपार्टमेंट की रही हैं, उन्होंने नहीं लगाया। सो इसलिए लोग अब समझ गए हैं कि ये सिर्फ वोटें लेके दिल्ली बैठ के अपना काम करते हैं, लोगों का कोई काम नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी जो देखो, आम आदमी पार्टी का लीडर है, आज की बात नहीं, कल की बात नहीं, ये मैं समझता हूँ काफी समय से ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जिसमें समाज और कई लोगों की छवि पे ये टिप्पणी जो करते हैं, मैं समझता हूँ वो अच्छी बात नहीं है। और इनका जो ग्राफ है दिन पर दिन गिर रहा है। मेरी नॉलेज में बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि मैं ना टीवी देखता हूँ ना सोशल मीडिया देखता हूँ। मैं तो सुबह 5 बजे से लेके रात के 1 बजे तक फील्ड में रहता हूँ। ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ आपसे आज कि कोई ऐसी भी बात हुई है, मेरी नॉलेज में बिल्कुल नहीं है। नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। ये सेंट्रल लीडरशिप और स्टेट लीडरशिप की एक कलेक्टिव डिसीजन थी कि क्योंकि यहाँ जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, मुख्यमंत्री है, उसने जिस तरीके से केस डाल के हमारे एक्स एमएलए, एक्स मिनिस्टर्स, सिटिंग एमएलए को एफआईआर में इंडल्ज किया, और मैं समझता हूं कि जो वर्कर्स के साथ इन्होंने यहाँ तशद्दुद किया है, उसके कारण हमने ये कहा था कि भाई हम पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। सो सेंट्रल लीडरशिप इस चीज को मान गई, और कांग्रेस का वर्कर भी इस चीज से बहुत खुश है कि हमने आम आदमी पार्टी से कोई समझौता इस इलेक्शन में नहीं किया है। नहीं, वो अपने आप में झांक के क्यों नहीं देखते कि वो कैसी टिप्पणियां पर्सनल तौर पे गांधी परिवार पे या हमारे कार्यकर्ताओं पे वो खुद करते हैं। उन्होंने शुरुआत की है, ये कांग्रेस या कांग्रेस लीडर ने नहीं शुरुआत की। ये जो शुरुआत की है, ये मोदी साहब ने, ये होम मिनिस्टर शाह साहब ने, और ये बीजेपी के जो लीडर्स हैं उन्होंने शुरुआत की। और हमारे तो किसी भी लीडर ने कोई ऐसी इस इलेक्शन में, मैं समझता हूँ, कोई ऐसी टिप्पणी की ही नहीं प्राइम मिनिस्टर या बीजेपी के ऊपर जहां उनको कोई एतराज होना चाहिए। ये बात नहीं है। अगर प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट ने कुछ बात की थी तभी तो राहुल गांधी जी ने बात उठाई है। अगर बीजेपी ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बात ना की होती तो ये तो बात करनी ही नहीं थी। जो उन्होंने बात की उसका जवाब राहुल गांधी जी ने दिया कि जो भी पॉलिसी बनेगी उसके मुताबिक जो हमारे मैनिफेस्टो में है वो हम रूबरू उसको लागू करवाएंगे।